श्रीमद् भगवत गीता का 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां ये पूरा आज समेटने का प्रयास करेंगे हम। ये जो चौथा अध्याय है, आज इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा एधांसी समृद्धि समिद्धि अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति। यज्ञः च अश्रद्धज्ञाधानं च संशयात्मा विनश्यति। न हि अयं लोकः न परः न सुखम संशयात्मनः। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तस्माद् ज्ञानं सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसीनात्मनः चित्वैनं संशयः योगमा तिष्ठोति तिष्ठ भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अग्नि प्रदीप्त होने पर ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे जब ज्ञान अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तब वह सब कर्मों के बंधनों को भस्मसात कर देती है। बहुत महत्वपूर्ण, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, शायद उसी कड़ी में ये बात जुड़ गई। ठीक है, जो मैं अभी आपसे, जो आपका प्रश्न था और आपने पूछा था, जो उसी प्रश्न की कड़ी में यह जो है श्लोक आकर के जुड़ गया, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जैसे अग्नि प्रदीप्त होने पे लकड़ी को जला देती है, कंडे को जला देती है, उसी प्रकार जब ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तब सब कर्मों के बंधनों को भस्मसात कर देती है। भस्मसात का मतलब कि जब ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसका जो कर्म होता है वहीं पे सारे जो कर्मों का फल होता है वहीं पे सब भस्म हो जाता है। दग्ध बीज, महर्षि पतंजलि ने इसको योग सूत्र में दग्ध बीज कहा है। ठीक है, और इसको भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानाग्नि भस्मसात कहा है। ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्मसात का संज्ञा दिया हुआ है इसमें, कि वह भस्म होकर के, जल करके भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। ठीक है, जो कर्म होता है वह जल करके राख बन जाता है और उस व्यक्ति की वहीं पे मुक्ति हो जाती है, अर्थात वह समाधि को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञान से मुक्ति मिलती है। क्या होती है? एक तरह से ज्ञान ही मुक्ति है, एक तरह से ज्ञान ही आपके ईश्वर की प्राप्ति है। इसीलिए बार बार वही बात दोहराई जा रही है कि ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करें। जीवन ऐसे व्यर्थ मत गंवाइए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जिसका ज्ञान बढ़ जाता है, जिसके ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, वही व्यक्ति जो कर्मों के बंधन से छूट जाता है। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो कर्मों के बंधन में बार बार पड़ता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार जो है कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, उसके साथ ये लगा रहता है, उसके साथ मिटता नहीं है। वो आज जन्म लिया फिर मर जाता है, फिर जन्म लिया फिर मरता है, यही उसके साथ चलता रहता है। उसको पता नहीं चल पाता है कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आगे कहते हैं कि ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान इस पृथ्वी पर पवित्र वस्तु दूसरी कोई नहीं है। 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र
दूसरी वस्तु इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। जिसका कर्मयोग सिद्ध हो जाता है वह काल पाकर अपने आत्मा के में अपने आप ज्ञान को पा लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। किसी ने एक दिन पूछा था कि दुनिया में सबसे पवित्र वस्तु कौन है। एक दिन मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हम पवित्रता और अपवित्रता के बड़े चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये वस्तु अपवित्र है, ये वस्तु पवित्र है, ये इस वस्तु को छूना चाहिए, इस वस्तु से को नहीं छूना चाहिए। परंतु इस संसार में, इस दुनिया में पवित्र वस्तु कौन है सबसे अधिक, जो स्वयं पवित्र है और दूसरे को भी पवित्र कर देती है। जो पवित्र नहीं है उसको भी पवित्र कर देती है। वह क्या है? वह ज्ञान है। इतनी बड़ी बात कहा कि जो पवित्र है वह परमात्मा का एक तरह से स्वरूप है, परमात्मा का वही रूप है। जो अपने आप में पूर्ण पवित्रता को लिए हुए हो, वही परमात्मा का एक स्वरूप है। जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का कर्म योग सिद्ध हो गया है वह जो है काल मतलब समय को पाकर अपने आत्मा में अपने आप ज्ञान को पा लेता है। जिसका मतलब कि इसका तात्पर्य यह है कि जिसका जो है कर्मयोग सिद्ध हो चुका है, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो कर्म करने के बाद ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वह समय पाकर के अपने आप को ज्ञान के द्वारा क्या कर लेता है? मुक्त कर लेता है। आत्मा उसकी जो होती है वह स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है, अर्थात वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कर्मयोग सही, कर्म भी सही होना चाहिए। कर्म और योग, जो पीछे बात कही गई, क्या कहा गया? कर्म और योग। तो योग को उन्होंने क्या कहा? निष्काम कहा ना, निष्काम कर्म। तो यहाँ पे निष्काम कर्म जिसका सिद्ध हो गया हो, जो व्यक्ति निष्काम कर्म को सिद्ध कर लिया हो, वही व्यक्ति समय के अनुसार जो है एक समय ऐसा आता है कि वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, और जो आत्मा को जान लेता है उसका ज्ञान और प्रगाढ़ हो जाता है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो निष्काम कर्मयोगी बनना है। किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान भी निष्काम कर्मयोग से ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, वह वास्तविक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है। यदि आप स्वार्थ वाला कर्म करते हो तो वास्तविक कर्म को नहीं आप सिद्ध कर पाओगे, वास्तविक ज्ञान को नहीं सिद्ध कर पाओगे। इसलिए वास्तविक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए निष्काम कर्मयोग करना जरूरी है, तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे कहते हैं 39वें श्लोक में कि जैसे कर्म सिद्ध होते होते ज्ञान का उदय होता है, जैसे आपने निष्काम कर्मयोग को सिद्ध कर लिया, उसके बाद क्या होता है? ज्ञान का उदय हो जाता है। वैसे श्रद्धा वाला भी जब पीछे पड़ जाता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब वह भी ज्ञान को प्राप्त कर तुरंत ही परम शांति को पा जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, जो शांति की बात उस दिन वो कह रहे थे महेंद्र जी, वह कब परम शांति मिलती है और कहाँ जाने के बाद परम शांति, और किसको परम शांति कहते हैं, वह शायद संसार के लोग बड़े कम जानते हैं। ठीक है। उनको ये बातें नहीं पता है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो कर्म सिद्ध होते होते ज्ञान का, जब कर्म सिद्ध होते होते ज्ञान का उदय होता है, तो जो निष्काम कर्मयोग करता है उसी के सामने ज्ञान का उदय होता है। ठीक है। यदि आप लोगों के जीवन में कर्म यदि सकाम है तो आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे।
होते हैं कोई, आपने किसी व्यक्ति को देखा है कि घर का काम करते हुए कभी उसको सिद्धि मिली है, कभी ज्ञान मिला हुआ है? नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। यदि आपने यह देखा होगा कि जो निष्काम कर्म योग करता है उसको जरूर मिलता है। तो जीवन में निष्काम कर्म योग करना अति आवश्यक है। निष्काम कर्म का मतलब यह है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना। कोई भी कर्म आप करने जा रहे हैं तो उसमें फल की इच्छा मत रखिए, ठीक है। और जब व्यक्ति, और एक कह रहे हैं कि एक तो निष्काम कर्म योग के द्वारा वह उसके अंदर ज्ञान का उदय होता है, और दूसरा कह रहे हैं कि जिसके अंदर जो श्रद्धा वाला हो, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव रखता हो वह, और जो श्रद्धा वाला जब ज्ञान के पीछे पड़ जाता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो कहते हैं कि तब वह भी ज्ञान को प्राप्त कर तुरंत परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है वह भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ज्ञान को ऐसे नहीं प्राप्त किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं पढ़ते रहूं, पुस्तकें पढ़ता रहूं, किताबें पढ़ लूं, कोर्स कर लूं तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। ऐसे ज्ञान कोई ज्ञानी होता है क्या? कबीरदास जी ने एक बात कही कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, हैं? है कि नहीं? क्यों कहा? वह इसीलिए कहा कि यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आप निष्काम कर्मयोग नहीं करते हो, इंद्रियों को वश में नहीं करते हो, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आपके अंदर लंपटता है तो ज्ञान आपको मिल ही नहीं सकता है। इस बात को आप लोग नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोग कहते हैं ना ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, तो आपने ढाई आखर प्रेम का पढ़ा ही नहीं, ठीक है। प्रेम मतलब श्रद्धा, आपने श्रद्धा ईश्वर के प्रति रखा ही नहीं। और दूसरा, इंद्रियों को वश में ही नहीं किया। जब इंद्रियों को वश में नहीं किया, आपने श्रद्धा नहीं किया, तो कैसे आप परमात्मा को प्राप्त हो पाओगे? कर पाओगे? नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ये सारे कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और जो निष्काम कर्म योग करता है, निष्काम कर्म करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, अब आपको पता चल गया आप लोगों को कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, हैं? पहला, ज्ञान की प्राप्ति निष्काम कर्म योग से होती है। दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्ति का कि आप जो है परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो और अपने इंद्रियों को वश में रखो, ठीक है। दो मार्ग बताया भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति करने का। लिख लीजिए, प्रयोग है ये आज का, कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमें जो है निष्काम कर्मयोग करना है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहला। दूसरा, हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव रखना है और इंद्रियों को वश में रखना है। इतना तो कोई ना कोई इसमें नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है जो यह नहीं कर सकता है, दोनों में से कोई भी। जो दोनों उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया ज्ञान प्राप्त करने का, उसमें से कोई ऐसा है काम जो आप लोग नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप लोग? इसमें से दोनों कामों को आप कर सकते हो, दोनों उपायों को अपने जीवन में अपना सकते हो और दोनों प्रयोग को अपने जीवन में लागू कर सकते हो। आप श्रद्धा रख दो और इंद्रियों को वश में कर दो, ज्ञान मिल जाएगा। थोड़ा कठिन है, मुझे कहना आसान है, परंतु है बड़ा कठिन है जी। हाँ, सब उसके साथ पूरा परिवार आता है उसका। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, मतलब कि विषय ही तो भटकाते हैं। इंद्रियों को तो आप रोक लेते हो, मैंने बताया था कि आप इंद्रियों को अब तक रोके ही हुए हो ना। जैसे आपने बताया था कि जैसे मान लीजिए आप बड़े हो गए हो, ठीक है ना, उम्र में बड़े हो गए हो, तो आप एक तो समाज की दृष्टि से अपने आप को इंद्रियों को बस में रखे हुए हो,
परिवार के रिश्ते नाते की दृष्टि से अपने आप को इंद्रियों को बस में कंट्रोल करके रखते हो, यदि ये सब संबंध नहीं हो, सामाजिकता न हो, तो व्यक्ति जानवर हो जाए, पशुओं की तरह व्यवहार करने लग जाए। तो आप इंद्रियों को तो बस में कर लेते हो, परंतु विषयों को बस में करना मुश्किल है। आप यहाँ पे होते हो, सोच लेते हो किसी दूसरे के बारे में, मन जब उनके साथ संलग्न हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर आप उस कर्म को मन के द्वारा तो करते ही हो, ठीक है ना। भले इंद्रियां नहीं काम करती हैं, परंतु मन के द्वारा वह जो है उनके विषयों से तो आप कर्म कर ही लेते हो। तो इंद्रियां और इंद्रियों दोनों को ही वश में करना है, तो ही आप जो है ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है ना। आगे 40वें श्लोक में चलते हैं। वो कहते हैं कि जो स्वयं कुछ जानता नहीं और दूसरे में उसकी श्रद्धा नहीं और हर बात में संशय करता रहता है, ऐसा संशयालु स्वभाव का व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसे हर बात में संशय करने वाला व्यक्ति के लिए न यह लोक है न वह लोक है, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको बता दूंगी है। आजकल के लोग ऐसे ही हैं ना, है कि नहीं है? आजकल 70% लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। शंका वाले बड़े लोग हैं। ये गीता पढ़ रहे हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं गीता पढ़ रहा हूँ तो मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं इसमें ये बातें सत्य हैं कि नहीं है, पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने सत्य कहा है या झूठ कहा है या गलत कहा है। तो कुछ लोग तो इसी संशय में है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्वयं कुछ जानता नहीं, एक तो जो स्वयं कुछ जानता ही नहीं है और दूसरे में भी उसकी श्रद्धा नहीं है, मतलब अपने आप तो कुछ उसको पता ही नहीं है और ना ही वह ज्ञान में उसकी श्रद्धा है, ना परमात्मा में श्रद्धा है। वह हर बात में संशय करता है कि पता नहीं परमात्मा है कि नहीं है, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है। ऐसे कहते हैं कि ऐसे संशय करने वाले व्यक्ति, ऐसे संशय करने वाला जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, वह नष्ट हो जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव है ना, हर समय संशय करने वाला, तो हर समय जीवन में संशय भी नहीं करना चाहिए। आप भक्ति के मार्ग पे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हो, तो आप परमात्मा को प्राप्त करो, उसमें संशय मत रखो कि परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। एक कहते हैं कि अगर आपके जीवन में परमात्मा को प्राप्ति करते हुए थोड़ा सा भी संशय हुआ ना, एक राई के बराबर भी संशय हुआ, तो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। एक बार एक साधु थे, एक साधु के साथ उनके 2 शिष्य थे, ठीक है। और साधु रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक तालाब पड़ा, तो उनके गुरु ने कहा अपने दोनों शिष्यों से कि संशय मत करना, मेरे साथ पानी पे चलते जाना, तुम लोग भी पार हो जाओगे। तो उसमें से एक शिष्य ने तो गुरु ने जैसा कहा वैसा उसकी बात को मान लिया। दूसरे जो शिष्य था उसने उसके मन में ये विचार आ गया, संशय आ गया कि पता नहीं गुरुजी ये कह रहे हैं ये तालाब तो गहरा है और पता नहीं मैं पार हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। वह डूबने लगा, ठीक है, डूबने लगा। और उसके गुरु जो है पार हो गए अपने शिष्य के साथ, पहले वाले शिष्य के साथ। पीछे मुड़ करके गुरु नहीं देखे, चले गए। तो उसमें से जो पहला शिष्य गुरु के साथ जो विश्वास किया था, गुरु के ऊपर संशय नहीं किया था, वह उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव मैं नहीं डूबा और यह मेरा जो दूसरा साथी है वो डूब क्यों गया? तो बोले कि उसके मन में संशय आ गया कि मैं पार हो पाऊंगा कि नहीं पार हो पाऊंगा, ठीक है, और इसलिए वह डूब गया। इसीलिए जीवन में यदि आप
आध्यात्म के पथ पे चल रहे हो, ज्ञान के पथ पे चल रहे हो, तो जो आपको ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान में कभी संशय नहीं करना चाहिए। तो यदि संशय करते हो आप तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, फिर डूब जाओगे। ठीक है। तो जो संशय रखने वाला व्यक्ति होता है न अपने को मुक्त कर पाता है न दूसरे को मुक्त होने देता है। ऐसी हर बात में संशय करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है न वह लोक है। उसे कोई भी लोक, उसका कोई भी लोक नहीं है ऐसा जिसे जहाँ पे वो उसको कल्याण उसका होता हो। न इस लोक में उसका कल्याण होता न होता है न परलोक में होता है। वह बीच में अधर में त्रिशंकु की तरह लटका रहता है। और उस व्यक्ति को कभी सुख का, कभी आनंद का, कभी ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। तो कभी जीवन में जब आध्यात्म के पथ पे चलो आप लोग, तो जीवन में संशय मत रखना। यदि जीवन में संशय रखते हैं तो आप नहीं पार हो पाओगे। ये कहने का मतलब ये है। आध्यात्म के पथ पे बहुत लोग चलते हैं तो संशय बड़ा करते हैं कि पता नहीं ये जो मैं पढ़ा रहे हैं मुझे, यह सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनका ज्ञान सही है कि नहीं है, फलाने गुरु ने तो ऐसा बताया है ना। तो इस तरह का यदि संशय आपके मन में है तो आप कभी भी उस गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। आगे कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने योग द्वारा सब कर्मों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा सब संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसने आत्मा पर अधिकार कर लिया है, उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने। कहते हैं कि हे धनंजय, मतलब धनंजय जो है अर्जुन को कहा जाता है, जिसने योग द्वारा सब कर्मों को त्याग दिया है, निष्काम कर्म के द्वारा। ठीक है। योग का मतलब यहाँ पे कौन सा कर्म था? पहले अध्याय में पढ़ाए थे, दूसरे अध्याय में योग का तात्पर्य क्या बताया था? याद है कुछ? योग का अर्थ बताया था ना, एक सांख्य और एक योग। उसमें से योग का क्या बताया था? हाँ, निष्काम कर्म योग। ठीक है। अभी राजन जी ने बताया निष्काम कर्म योग होता है। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति जिसने योग के द्वारा, मतलब निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्मों का त्याग दिया है, कर्मों को त्याग दिया है। कर्मों को त्यागने का मतलब ये यहाँ पे है कि वो कर्म को नहीं छोड़ दिया। ठीक है। वो कर्म करता है परंतु इस दृष्टि ऐसा करता है कि वह कर्मों के बंधनों में नहीं फंसता है, निष्काम पूर्वक करता है, उसमें फल की इच्छा ही नहीं रखता है, तो निष्काम हो ही जाता है वो कर्म। जिसने ज्ञान द्वारा सब संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है, और जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो जितने आपके संशय हैं वो क्या हैं? सब दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं ना। पहले जो संशय था अलग होता, आपके मन में पहले कुछ अलग ज्ञान था, पहले आपके मन में कुछ अलग विचार आ रहा था, परंतु आपने 4 अध्याय आप लोग पढ़ लिए तो बहुत से ऐसे संशय हैं जो आपके अंदर मिट गए होंगे। मिट गए कि नहीं मिट गए? तो जो व्यक्ति जिसने ज्ञान के द्वारा अपने संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है और जिसने अपने आत्मा पे अधिकार कर लिया है, ठीक है, यानी कि जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसे जो है कभी कर्म बंधनों में नहीं बंधना पड़ता है। वह कर्मों के बंधन से क्या होता है? मुक्त हो जाता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है।
तो हमें क्या करना चाहिए? इसका एक प्रयोग यह है कि हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कभी इतना ज्ञान को बढ़ाओ कि जो आपके अंदर संशय है उस सभी संशयों को दूर करो। आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ, डेली कहता हूँ कि आप लोग प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछोगे तो जो आपके अंदर संशय है, या जब संशय दूर होगा तभी आप ज्ञान को प्राप्त होगे। और जिस व्यक्ति के अंदर संशय रहता है वह कभी ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर से संशय खत्म हो जाते हैं वही व्यक्ति आत्मा को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है। और जिसके अंदर संशय है वह आत्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए जीवन में कभी संशय मत पालिए। और संशय यदि है आपके मन में तो किसी विद्वान के पास, किसी आचार्य के पास, किसी गुरु के पास जा करके उस ज्ञान का, उस संशय का निराकरण करिए। ठीक है। अपने मन में ढोते हुए मत लेके चलिए। उस अज्ञानता अगर आपके मन के भीतर है तो उस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करिए। कब दूर होगा? जब आप पूछोगे, जब आप प्रश्न करोगे तो उस प्रश्न का संशय आपके अंदर से धीरे धीरे क्या होगा? मिटने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग प्रश्न करो। प्रश्न करोगे तो आपके अंदर जो संशय है धीरे धीरे इतना मिट जाएगा, तभी आपके अंदर ज्ञान का उदय होगा। नहीं तो ज्ञान ऐसे नहीं आएगा। कुछ भी कर लो प्रयास, आप ज्ञान आएगा ही नहीं आपके भीतर। आगे कहते हैं कि इसलिए हे भारत, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले हृदय में बैठ गए संशय को आत्मा के ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग मार्ग में जुट जा और उठ खड़ा हो। कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले हृदय में बैठ गए संशय, जो तुम्हारे अंदर अज्ञान था ना, अज्ञान के कारण तुम्हारे हृदय में जो संशय बैठ गए हैं, इन संशय को दूर कर। किससे दूर कर? आत्मा के ज्ञान रूपी तलवार से। ठीक है। जो भी संशय है उस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से दूर कर। और जिसको ज्ञान होता है वही संशयों को दूर कर पाता है। और जो संशयों को नहीं दूर करता है उसको ज्ञान होता ही नहीं है। ठीक है। इसलिए संशयों को दूर करने का प्रयास करें, तभी ज्ञान होगा। ठीक है। जब तक आपके भीतर अज्ञानता की परत दर परत चढ़ी हुई है तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार आप लोगों को कि अध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, संशय हो, उसको आप लोग निस्पंद भाव से पूछें और उसको दूर करने का प्रयास करें। तभी आप इससे छूट पाएंगे और योग के मार्ग में जुट जाएंगे और जीवन के युद्ध में खड़े हो जाएंगे। वह युद्ध नहीं, वह तो भगवान श्री कृष्ण केवल एक प्रतीक रूप में बता रहे हैं, परंतु जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध है अपने आप से। किसी दूसरे से युद्ध नहीं है। किससे है? स्वयं से युद्ध एक बहुत बड़ी युद्ध है। इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना, अपने अंदर अज्ञान की वृद्धि करना, जो अज्ञान है उसको दूर करना, ज्ञान को बढ़ाना, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तो हमें तो अभी इसके प्रति लगना पड़ेगा और उसमें परिवार है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, सबको देखना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि सबको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है उसके अंतर्गत
नहीं सॉरी, ये यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है, तो उसका लास्ट था। तो इसीलिए जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करने में अपने जीवन को लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आज का जो विषय